हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बायोट्यूब बूस्टर। बूस्ट योर बायोलॉजी एंड बूस्ट योर फ्यूचर। आज की वीडियो में हम सेल बायोलॉजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक वैक्यूल्स पढ़ेंगे। वैक्यूल्स के क्वेश्चन 1 से 2 मार्क्स के आते हैं, शॉर्ट नोट्स में भी आ सकते हैं, लॉन्ग आंसर टाइप में भी आ सकते हैं। तो इस वीडियो के एंड तक आप वैक्यूल का कॉन्सेप्ट, टाइप और फंक्शन बिल्कुल क्लियर समझ जाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि व्हाट इज़ वैक्यूल्स। वैक्यूल्स क्या होता है। वैक्यूल एक मेम्ब्रेन बाउंड शेक लाइक स्ट्रक्चर होता है जो सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। इसका मेन काम होता है स्टोरेज का, ओस्मो रेगुलेशन का, वेस्ट कलेक्शन का। प्लांट सेल में वैक्यूल्स बहुत बड़ी होती है, जबकि एनिमल सेल में छोटी या अब्सेंट हो सकती है। वैक्यूल्स की मेम्ब्रेन को हम जो टोनोप्लास्ट है, वैक्यूल एक मेम्ब्रेन से घिरी होती है जिसे हम टोनोप्लास्ट कहते हैं। टोनोप्लास्ट सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। सेलेक्टिवली परमिएबल होती है इसका मतलब क्या है, मतलब कि जैसे कि कुछ आयन और मॉलिक्यूल्स को एलो करती है, कुछ को एलो नहीं करती है। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, मतलब कि वैक्यूल। वैक्यूल के 4 मेन टाइप होते हैं: सैप वैक्यूल्स, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स, गैस वैक्यूल्स और फूड वैक्यूल्स। अब हम इन सबको डिटेल में पढ़ेंगे। जो सैप वैक्यूल है वो कहाँ पाया जाता है? प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, सेल के लगभग 2/3 पार्ट को ऑक्यूपाई करता है। ठीक है, इसके स्ट्रक्चर में हम क्या पढ़ेंगे? जो टोनो प्लांट से बाउंडेड होती है, इसके अंदर शेल शेप भरा होता है। शेल शेप क्या क्या कंटेन करता है? ऑर्गेनिक एसिड, इनऑर्गेनिक आयन, शुगर, अमाइनो एसिड, एक्सेस साल्ट। इसी वजह से सैप वैक्यूल को डस्टबिन ऑफ द शेल भी कहते हैं। ओस्मोटिक नेचर जो है, सैप वैक्यूल ओस्मोटिकली एक्टिव होती है, सेल का टर्गिडिटी मेंटेन करती है, प्लांट को शेप और स्ट्रक्चर देती है। ट्रांसपोर्ट में देखेंगे आयंस और ऑर्गेनिक एसिड। एक्टिव ट्रांसपोर्ट से वैक्यूल के अंदर जाता है, लेकिन नॉर्मली वैक्यूल से साइटोप्लाज्म में वापस नहीं आता। ठीक है। सेकेंड टाइप है गैस वैक्यूल्स। कहाँ पे पाया जाता है? साइनोबैक्टीरिया में, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में। इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो ये वैक्यूल्स गैस से भरे होते हैं, यानी कि एयर फिल्ड होते हैं, मेम्ब्रेन से कवर्ड होते हैं। इसकी फंक्शन शेल को फ्लोट करने में हेल्प करता है। इससे जो बैक्टीरिया सरफेस पर आ जाते हैं, ज़्यादा सनलाइट ले सकते हैं, फोटोसिंथेसिस बेटर होती है। इस प्रोसेस को ब्यूएंसी कंट्रोल भी कहते हैं। थर्ड है हमारा फूड वैक्यूल्स। फूड वैक्यूल्स एनिमल सेल में, प्रोटोजोआ में, जैसे कि अमीबा हो गया। इसके फंक्शन में हम देखेंगे फूड वैक्यूल का काम क्या होता है? फूड को स्टोर करना, फूड को डाइजेस्ट करना। इसके स्पेशल पॉइंट भी है, जैसे कि बैक्टीरिया सेल में फूड स्टोरेज होता है, लेकिन मेम्ब्रेन अब्सेंट होती है। प्रोटोजोआ में फूड वैक्यूल टेम्पोररी स्ट्रक्चर होता है। फोर्थ आ जाते हैं हम कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल कहाँ पाया जाएगा? प्रोटोजोआ में, फ्यू डाइनोफ्लैजिलेट में। सिर्फ फ्रेश वाटर प्रोटोजोआ में मिलता है। इसके मेन फंक्शन है ओस्मो रेगुलेशंस, मतलब वाटर बैलेंस मेंटेन करेगा। इसका स्ट्रक्चर जो है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स केनाल्स, रेडिएटिंग केनाल से कनेक्टेड होती है। कभी कभी इसे स्पोंजियोम भी कहते हैं। वर्किंग क्या होती है इसकी? इसका काम 2 फेज में होता है: डायासिस्टोल, सिस्टोल। डायासिस्टोल यानी कि रिलैक्सिंग फेज, सिस्टोल यानी कि कॉन्ट्रैक्शन फेज। रिलैक्सिंग फेज जो है वैक्यूल एक्सेस वाटर और आयन कोलेक्ट करती है, ये वाटर कैनेल से आता है। सिस्टोल में वैक्यूल सेल मेम्ब्रेन के पास आती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है, एक्सेस वाटर सेल के बाहर रिलीज कर देती है। इसी तरह सेल ब्रस्ट होने से बच जाती है। फंक्शंस क्या हैं वैक्यूल्स के? ठीक है, अब हम देखेंगे जो ओवरऑल वैक्यूल्स के जो मेन फंक्शन है: स्टोरेज ऑफ फूड, आयंस एंड वेस्ट, ओस्मो रेगुलेशंस हो गया, मेंटेन करती है टर्गिडिटी इन प्लांट शेल, हेल्प इन डाइजेशन फूड वैक्यूल्स, जो फ्लोटेशन इन बैक्टीरिया गैस वैक्यूल्स, रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर भी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। तो दोस्तों आज हमने वैक्यूल्स के डेफिनेशंस, टाइप, स्ट्रक्चर, फंक्शन सब कुछ बहुत सिंपल लैंग्वेज में पढ़ा। ये टॉपिक एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर लर्निंग विद बायोट्यूब बूस्टर। कीप स्टडिंग, कीप ग्रोइंग।